आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी हमारी पहली एक्सरसाइज चल रही है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, तो इसके मैंने अभी तक कुछ क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा आज, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए इसका करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार 6। तो कैसे इक्वेशन है ये? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लिख देंगे विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसमें क्या पुट करते हैं? पुटिंग x इक्वल टू ए की पावर z और ठीक है log x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? z। ठीक है, एंड डिनोटिंग d अपॉन dz बाई d, then given equation becomes ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगी ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं? डी माइनस 1 इंटू वाई, वाई तो मैं कॉमन ले लूँगा, प्लस 4। इसको क्या लिख लेंगे? डी प्लस 2, बाहर कितना आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखना? ए की पावर z, तो ए की पावर z हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल में प्रॉब्लम आई होगी ए की पावर z में। तो चलिए कराएंगे अभी। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये? डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस की 3d बच जाएगा, और प्लस कितना 2 इंटू वाई इक्वल टू ए की पावर z। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा वैसे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो चलो फिर भी निकाल देता हूँ मैं। 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए इसके। m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो m की वैल्यू देखिए क्या क्या आ गई। m की वैल्यू -1 -2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर माइनस z में बदल गया ये भाई d अपॉन dz। ठीक है भाई, इससे किससे डिनोट किया जाएगा? d से। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? z। तो ये जो इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? z। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा e की पावर ठीक है, e की पावर माइनस z प्लस c2 e की पावर माइनस 2z। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए ध्यान से। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी। ठीक है, एफ डी यानी कि इसके फैक्टर ही बता दीजिए क्या? सीधा ही लिख सकते हैं d प्लस 1 और कितना d प्लस 2, किसका? e की पावर z का करना। तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। इसके पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट एक तरीका बता देता हूँ, इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा? 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? d प्लस 2 माइनस d प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 और d प्लस 2 इंटू e की पावर z। ठीक है, इसके अपॉन में भी देखो 1 को लिख सकते हैं ये। ठीक है भाई, d से d कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए। इसके अपॉन में अलग करेंगे तो d प्लस 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा? d प्लस 1 माइनस 1 अपॉन
डी प्लस 2, ठीक है, ई की पावर z मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 1/d+1 ई की पावर z माइनस 1/d+2 ई की पावर z। तो यहाँ तक तो तुमसे भी हो गया होगा ये, ठीक है। तो इससे आगे देखना ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के इधर करूँगा इसको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए इससे आगे देखना कैसे करेंगे। भाई तुमने ये पढ़ा 1/d+α, ठीक है, इंटू क्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। क्यू क्या हो, एनी फंक्शन ऑफ एक्स हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ d+α तो e की पावर -αx इंटीग्रल e की पावर αx इंटू क्यू इंटू dx, ये रूल हमने पढ़ा। ये कब पढ़ा, जब q इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। तो ये एनी फंक्शन ऑफ z है, तो एनी फंक्शन वाले से करेंगे इसको। तो यदि यहाँ प्लस है तो पहले क्या आवे, माइनस आवे, फिर इंटीग्रल e की पावर αx इंटू क्यू इंटू dx, ये होता है। तो यहाँ कैसा प्लस है ये, तो सिंपल है ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, e की पावर प्लस है तो माइनस के z आ जाएगा, इंटीग्रल e की पावर z आ जाएगा इंटू क्यू, e की पावर z आ जाएगा इंटू dz, माइनस इस वाले से देखना, ठीक है। e की पावर प्लस नहीं है, प्लस है तो पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, तो e की पावर 2z हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल e की पावर फिर प्लस आएगा, e की पावर 2z, ठीक है, और e की पावर z इंटू dz, ठीक है। चलिए ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना, तो ये इंटीग्रल चलिए सोल्व कर देते हैं। इस इंटीग्रल को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें मान लेना लेट e की पावर z को t मान लीजिए, तो e की पावर z dz बराबर dt। इंटीग्रल के अंदर वाला को ही मानना, क्योंकि इंटीग्रल के सोल्व करना, बाहर तो ऐसे ही रहने देना, बाहर ऐसे ही रहने देना। इंटीग्रल को सोल्व कर रहे तो इंटीग्रल के अंदर वालों को मानना इनको। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से e की पावर -z, तो ऐसे ही रखो, इसे क्या मानना, t, ठीक है। अच्छा ये क्या बना लेगा, ये सारा क्या बना लेगा, dt, ठीक है। तो इसे लिखना e की पावर, इसे क्या मानना हमने, t, e की पावर t, और जोन सा गोल से मारा ये क्या बना देगा, dt बना देगा। तो ये बन गया dt माइनस e की पावर माइनस के 2z इंटीग्रल, इसको e की पावर z इंटू e की पावर z लिख लेंगे, ठीक है। और एक को तो t बना देंगे या, ठीक है, और एक इसके साथ क्या बना देगा, dt बना देगा, e की पावर t इंटू dt। सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो e की पावर -z कर दीजिए इंटीग्रल e की पावर t का, e की पावर t माइनस e की पावर -2z ऐसे ही रहने दीजिए बाहर, इसका कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड से, वही फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, यानी कि किसको, t को ऐसे ही रखेंगे, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t माइनस इंटीग्रल आएगा, पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t, फिर e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t आएगा। तो ये इंटीग्रल हो गया इसका, ठीक है। इनके वैल्यू रख लीजिए t की, ठीक है। तो t कितना रखना, e की पावर z, तो ये हो जाएगा e की पावर -z, ठीक है। तो ये वैल्यू रखिए, t की वैल्यू कितनी रखनी, e की पावर z रखना, माइनस e की पावर -2z, t की वैल्यू रख दीजिए e की पावर z इंटू e की पावर z माइनस
ठीक है, कितना हो जाएगा ये, टी की वैल्यू रखेंगे e की पावर z, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर जो हो जाएगी, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, e की पावर माइनस z, e की पावर z माइनस, तो यहाँ से बताना कितना आ जाएगा ये, e पावर जुड़ जाएगी तो e की पावर कितना आ जाएगा, माइनस z आ जाएगा। ठीक है, भाई -2z प्लस z माइनस की z हो जाएगा, और e की पावर z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, e की पावर -2z और e की पावर z, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, z को, चलो z को अभी बदल देंगे, लास्ट में बदल देंगे x में, तो कितना आ गया ये, e की पावर -2z, e की पावर z। ठीक है, तो सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू CF की वैल्यू क्या थी, हाँ C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये रहा e की पावर -2z इंटू e की पावर z। ठीक है, ये बताना e की पावर z कितना था, x था, माइनस आएगा तो 1/x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C1/x, 2 पावर है तो C2 कितना हो जाएगा, x², इससे भी 1/x² आएगा, 1/x² इंटू e की पावर x। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, 12 में दिया x² d² माइनस 3x dy/dx प्लस y इक्वल टू log x साइन log x प्लस 1/x, ये दे रखा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कैसी इक्वेशन आई, तो लिख देंगे विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या पुट करना पड़ता है, पुटिंग x इक्वल टू e की पावर z, और इससे आ जाएगा ये log x बराबर कितना आ जाएगा, z आ जाएगा इसी से ही। ठीक है, एंड डिनोटिंग d/dz बाई d। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। देन गिवन इक्वेशन, ठीक है, बिकेम्स, क्या बन जाएगी यहाँ से, d-1 इंटू वाई बाहर ले लेंगे, 3d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू log x की जगह क्या आएगा, z साइन z प्लस 1/x की जगह e की पावर z, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, d² माइनस 3d 4d हो जाएंगे, प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू, ऊपर ले जाइए e की पावर -z साइन z प्लस ऊपर यहाँ भी जाएगा ये e की पावर -z। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बता दीजिए,
एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। सीधा सारे के फॉर्मूले से निकाल लीजिए। 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, ठीक है, माइनस की 4ac यानी कि 4/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इनको। m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12, ठीक है, 12 यानी कि कितना 2√3/2। m इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो रूट में आ गया ये, तो रूट वाला केस लगा दीजिए। तो क्या लिख देंगे हम इसका, CF लिख देंगे। तो इसको CF आ जाएगा, रूट में दे रखा, हाइपरबोलिक वाला रूल लगा सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 2 प्लस √3 आ गया, और एक रूट कितना आ गया 2 माइनस √3। तो या तो इसको हाइपरबोलिक में कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग। तो अलग अलग के लिए रूल बता दीजिए इनका। CF आ जाएगा इसका भाई C1 e की पावर यानी कि पहला रूट 2 प्लस √3 x नहीं आएगा, z आएगा, ठीक है, और प्लस C2 e की पावर 2 माइनस √3 इंटू z। हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने सीधा ऐसे लिख लिया। तो आगे देखिए, कॉमन आ जाएगा सारे में कितना, e की पावर 2z बाहर आ जाएगा। तो C1 e की पावर √3 z, ठीक है, और प्लस C2 e की पावर माइनस √3 z, ठीक है। चाहो तो इनमें यही x में भी बदल सकते हो। x में बदलेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा x², ठीक है। C1 z की जगह log x, तो ये हो जाएगा e की पावर √3 z की जगह क्या रख देंगे log x, ठीक है, और प्लस C2 e की पावर माइनस की √3 इंटू log x, ये आ जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x² C1 पावर में चला जाएगा, और e की पावर log, तो e हट जाएगा, log हट जाएगा इनसे भाई, इस वाले फॉर्मूले से भाई, e की पावर log x नहीं पढ़ा तुमने, x के बराबर नहीं होता ही। तो ये देखो कितना आ जाएगा भाई, ये पावर में चला जाएगा, तो x की पावर कितनी √3 प्लस C2, ठीक है, और यहाँ x की पावर में चला जाएगा ये माइनस की √3। तो ये क्या निकाल दिया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं अब। तो चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² माइनस 4d प्लस 1 e की पावर माइनस z साइन z प्लस e की पावर माइनस z। चलिए अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इसमें तो ये आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस z आगे आ जाएगा, d की जगह d-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू d-1 प्लस 1 z इंटू साइन z प्लस, इसके लिए अलग लिख लीजिए 1/d² माइनस 4d प्लस 1 e की पावर माइनस z, ठीक है। तो इसमें d की जगह -1 रखना, -1 से आ जाएगा ये। तो चलिए इसे सोल्व कर लीजिए। e की पावर माइनस z 1/d² प्लस 1 माइनस की 2d
और माइनस के 4d प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस d की जगह -1 रखना, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस के 4 हो जाएंगे प्लस के 1 हो जाएंगे, e की पावर -z, और यहाँ क्या रह गया ये z इंटू साइन z, e की पावर -z 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 6d, 4 और 1 5 और 1 6 प्लस 6 z इंटू साइन z प्लस 1/6 e की पावर -z। चलिए इसको सोल्व करना हमें, तो इसको हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। x इंटू वी 1/fd, ये भी रूल पढ़ा, और ये भी याद रखना। चलो बता दूं पहले रूल है क्या ये, x इंटू 1/fd इंटू वी माइनस, ठीक है, f' अपॉन fd का होल स्क्वायर इंटू वी। यदि v साइन ax या कोस ax हो, ये रूल देखो कब नहीं लगता, ठीक है, ये भी याद रखना। यदि v क्या हो, साइन ax या कोस ax हो, और यहाँ रख के 0 आ रहा हो, पेज नंबर 117 पे देखना, पेज नंबर 117 पे एक नोट लिखा हुआ, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये रूल कब लगता है कब नहीं लगता, वहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका तो हो ही गया, तो ये वाला रूल लगा दीजिए। तो देख लो एक बार, 0 तो नहीं हो रहा भाई, डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो 0 तो नहीं हो रहा ये, तो ये वाला रूल लग सकता है। या इसको किससे भी कर सकते हैं, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट से कर सकते हैं, उससे थोड़ा चलो बड़ा हो जाएगा, इससे कर लेते हैं भाई। यदि ऐसा होता, ठीक है, 1/d स्क्वायर -1 होता या +1 होता और x साइन x होता, तो यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या रखना था, -1, तो भाई x को ऐसे, तो यहाँ 0 नहीं बन रहा ये, तो 0 बन रहा, तो इसमें ये वाला रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। नोट पढ़ लेना, वो पेज नंबर कौन से पे है, 117 पे। 117 पे ही है ना, मैं एक बार देख लूँ बुक में, होना तो 117 पे ही चाहिए, 117 पे ही है इम्पोर्टेंट नोट, ठीक। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, ये वाला रूल लगा दीजिए, e की पावर -z, ठीक है, x 1/fd, fd मतलब x, ठीक है, x नहीं है, क्या है, z है, ठीक है, यानी कि ये आगे आ गया डी स्क्वायर -6d और +6 इंटू वी मतलब साइन z, ठीक है, फिर माइनस आएगा, f' इसका डिफ्रेंशिएशन बोलना, 2d माइनस के 6 अपॉन इसका होल स्क्वायर बोलना, डी स्क्वायर -6d प्लस 6, सारे का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, इंटू वी का मतलब कितना, साइन z, लास्ट वाली टर्म को लिख दीजिए, 1/6 e की पावर -z, ठीक है। चलिए रख दीजिए, डी स्क्वायर की जगह कितना रखना हमें, -1 रखना, तो e की पावर -z जो है सारे का है ये, तो यहाँ ब्रैकेट भी लगाइए, ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका ही रह जाता है ये, उसका भी तो है ये, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी जगह अभी कम है, ठीक है, मिटा के ऊपर ही करूँगा, उधर भी नहीं आने का ये। तो चलिए इससे आगे देखिए, डी स्क्वायर की जगह -1 रखना,
तो बाहर तो कितना e की पावर माइनस जेड, ठीक है। तो रख दीजिए भाई जेड है यहाँ पे, और डी स्क्वायर की जगह क्या रखना, -1 माइनस प्लस के 5 बच जाएगा, 1/5 माइनस के 6d इंटू साइन जेड, माइनस यहाँ भी रखना भाई, डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस के 5 बचेगा, ऊपर ऐसे रहने दीजिए, 2d माइनस 6 अपॉन कितना आ जाएगा ये, 5 माइनस 6d का सारे का होल स्क्वायर इंटू साइन जेड और प्लस 1/6 e की पावर माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, e की पावर माइनस जेड, जेड ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 6d, नीचे 25 माइनस 36 डी स्क्वायर इंटू साइन जेड, माइनस इसको ऐसे रहने दीजिए, 2d माइनस 6 होल स्क्वायर खोल दीजिए, 25 प्लस 36 डी स्क्वायर माइनस 6 पंजे 30 दूनी 60 माइनस के 60 डी इंटू साइन जेड प्लस 1/6 ई की पावर माइनस जेड, डी स्क्वायर की जगह यहाँ रख देना -1 और यहाँ भी कितना रख देना -1, ई की पावर माइनस जेड, जेड 5 प्लस 6d माइनस रखेंगे 1 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये 61 आ जाएगा इंटू साइन जेड माइनस के 2d माइनस 6 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या रखना हमें, -1 रखना, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। तो माइनस के 36 है और प्लस के कितने 25, तो कितने बच जाएंगे, ठीक है, माइनस के बच जाएंगे ना 11 बच जाएंगे, ठीक है। और माइनस की 60d इंटू साइन जेड प्लस 1/6 e की पावर माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वैसे ही, तो e की पावर माइनस जेड, जेड अपॉन 61 5 इंटू साइन जेड, डिफ्रेंशिएशन साइन जेड का क्या हो जाएगा कोस जेड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2d माइनस 6 अपॉन ये लिख सकते हैं 60d प्लस 11, नीचे का कॉन्जुगेट भी बोल दीजिए, 60d 11 है ये, ठीक है, 60d माइनस 11 अपॉन 60d माइनस के 11 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली इंटू साइन जेड प्लस 1/6 ई की पावर माइनस जेड, तो यहाँ तो बच गया ये ई की पावर माइनस जेड, ठीक है, जेड अपॉन 61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उनकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो इसकी इसमें करेंगे 120 डी स्क्वायर, आगे करेंगे
माइनस की 11 दूनी 22, डी इसमें कर लीजिए माइनस की 360, डी प्लस हो जाएगा 66 अपूर्ण में देख लीजिए क्या बच जाएगा ये, ठीक है 3600, डी स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 121 है ये, इंटू कितना साइन जेड प्लस 1/6 e की पावर माइनस जेड, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना -1 रखना, ठीक है और उनको भी जोड़ लेंगे, ठीक है तो ये देखो कितना हो जाएगा e की पावर, देखो जगह तो है शायद, e की पावर माइनस जेड, Z/61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड प्लस 120 डी स्क्वायर, इनको जोड़ लीजिए 382 डी प्लस 66 अपूर्ण क्या रखना डी स्क्वायर की जगह -1 रखना, ठीक है और इनको जोड़ भी दीजिए, किसको जोड़ना 36 और कितना 121, 1 2 7 माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ये, ठीक है तो कितना बच जाएगा ये 3721 इंटू कितना साइन जेड प्लस 1/6 e की पावर माइनस जेड, ठीक है तो चलिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा पूरा ऊपर कर दूंगा, ठीक है तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है तो ये ऊपर तो कितना e की पावर माइनस जेड और Z/61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड, भी यहाँ भी डी स्क्वायर की जगह -1 रख सकते थे पर चलो कोई नहीं रखा, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, या डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते -1, दोनों से एक ही आएगा, ठीक है चाहो तो यहाँ रख दो तुम डी स्क्वायर की जगह -1, चलो जब नहीं रखा तो कोई नहीं, हम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है चलिए तो आगे देखिए माइनस की, ठीक है 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो साइन जेड का क्या हो जाएगा कोस जेड, फिर कोस का माइनस साइन जेड, तो माइनस की 120 साइन जेड माइनस की 382, ठीक है एक बार डिफरेंशिएशन कोस जेड हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे प्लस के 66 इंटू साइन जेड हो जाएगा ये, ठीक है और अपोन में 1 अपोन कर लो इसको, या चलो सारे के अपोन ही लिखा दो, कितना 3721 आखिरी वाली लाइन में लिख दो 1/6 e की पावर माइनस जेड, ठीक है तो इनको जोड़ लो, e की पावर ब्रैकेट यहाँ बंद है, ब्रैकेट यहाँ बंद है, ये काफ़ी लंबी लाइन है तो पता ही नहीं लगा ये कहाँ बंद है, ये जेड अपॉन कितना 61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड, 120 में से 66 घटा दीजिए, माइनस की 54 माइनस कॉमन में ले लीजिए प्लस हो जाएगा, ठीक है
तो ये हो जाएगा कितना 54 साइन जेड हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस तो कॉमन आ गया, 382 कोस जेड और 1/3721 1/6 इंटू e की पावर माइनस जेड। अब जेड की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो वही जेड कितना था, x बराबर क्या था, e की पावर जेड, और ये अपॉन में चला गया, ठीक आ गया। और यहाँ से जेड कितना आएगा, log x। फिर यहाँ से और क्या लिखते हैं, log ले लीजिए दोनों साइड, log x बराबर जेड भी तो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log x अपॉन 61, बड़ा ब्रैकेट लगाना है यहाँ, ठीक है, 5 साइन जेड की जगह log x प्लस 6 कोस log x, ठीक है, प्लस 1/3721 54 साइन जेड की जगह log x, ठीक है, प्लस 382 कोस log जेड प्लस 1/6 1/x 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट कहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है भाई, ये तो यहाँ से यहाँ तक था ये, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ, और प्लस कितना, ठीक है, प्लस 1/6x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन y = CF प्लस PI, CF तो मेरे को याद नहीं है, पीछे से देख के लिख देना, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर आ गया, रख देना इनकी वैल्यू, ठीक है, CF प्लस PI इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लेना, आज के लिए इतना काफ़ी है ये।